प्यारे बच्चों, आज हम पौधे के बारे में, उसके तने के क्या कार्य हैं, इस बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, हमने इससे पहले ये जाना कि पौधे कितने प्रकार के होते हैं, उनको अलग अलग भागों में बांटा गया और उन भागों में हमने उनकी सिर्फ केवल ये जानकारी हासिल की कि वो किस प्रकार के होते हैं, उनके आकार के आधार पर और वो किस प्रकार से बढ़ते हैं। हमने सीखा था कि पौधे जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, 4 अलग अलग भागों में हमने बांटा था और वो 4 भाग हमने जो भागे बांटे वो आपको याद भी होंगे और मैं आपको बता भी देता हूँ कि हमने उनको शाख, झाड़ी, वृक्ष और लताओं के रूप में बांटा था और उनके बारे में जानकारी हासिल की थी कि हम शाख किसको कहते हैं, झाड़ी किसको कहते हैं, वृक्ष किसको कहते हैं और लताएं किसको कहते हैं। चाहे किसी भी प्रकार का पौधा हो, उसमें एक मुख्य भाग तना अवश्य होता है जो उस पूरे पौधे को सहारा देता है और उसी तने से सभी शाखाएं निकलती हैं। तने के साथ ही जड़ जुड़ी हुई होती है, यानी कि तना जड़ से जुड़ा होता है, सभी शाखाएं उससे निकलती हैं। छोटे पौधों में सीधे पत्ते भी उससे जुड़े हो सकते हैं। तो ये भाग जो आप देख रहे हैं, ये तना है जो इस पूरे पेड़ को सहारा दे रहा है। चाहे शाख हो, झाड़ी हो, लता हो या पेड़ हो, तने सभी में होते हैं। आप देखिए, एक छोटा ये टमाटर का पौधा दिखा रखा है, इसमें ये बीच का जो भाग है ये तना है और तने के अंदर तने का मुख्य कार्य क्या है, तने के अंदर कार्य होते क्या है, मतलब तना करता क्या है। जो तना होता है वो जड़ों से, जड़ें जो है आपको पता है भूमि के संपर्क में होती हैं और ये भूमि से जल और लवणों को अवशोषित करते हैं और उन्हें अवशोषित करके कहाँ भेज देती हैं, तने में भेज देती हैं। और आप देख रहे हैं नीली लाइन जो ऊपर की तरफ जा रही है, ये वास्तव में क्या है कि जो जड़ों ने जल और लवणों का अवशोषण किया है, वो जल और लवण जल में घुली हुई अवस्था में होते हैं। तो जल में घुले हुए वो लवण और जल इस तने के माध्यम से ऊपर उठते हैं और प्रत्येक शाखा में चले जाते हैं। हर एक शाखा में, जैसे ये सीधा दिखा रखा है, ये इधर भी जाएंगे, हर एक शाखा में पहुंचते हैं और शाखाओं से ये हर एक पत्ते तक पहुंच जाते हैं, हर एक पत्ते तक। और प्रत्येक पत्ते में जाने के पश्चात ये पौधे के अंदर उस पत्तों में प्रकाश संश्लेषण होता है और भोजन बनता है। इन्हीं लवणों की और जल की मदद से, इसके अतिरिक्त वही पत्ते जो हैं वायु से कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं। उन्हीं पत्तों से अधिक जल जो है वो वायुमंडल में चला जाता है। उन्हीं पत्तों से प्रकाश संश्लेषण से जो ऑक्सीजन उत्पन्न हुई वो वायुमंडल में आ जाती है। वही पत्ते जो है क्या करते हैं, प्रकाश को अवशोषित करते हैं। चलो, पत्ते की बात हम बाद में करेंगे, पत्तों की। अभी हम तने की बात करें तो तना जो है, तने के माध्यम से इन लवणों का, जल का स्थानांतरण होता है, एक भाग से दूसरे भाग तक जाते हैं और तने के माध्यम से ही जो भोजन पत्तों द्वारा बनता है वो भोजन तने के माध्यम से ही जड़ों तक भी पहुंच जाता है, क्योंकि जड़ों में भी कोशिकाएं होती हैं और उनको भी भोजन की आवश्यकता होती है। तो वो भोजन जो पत्तों में बनता है प्रत्येक भाग में तने के द्वारा ही पहुंचता है
और इसके अतिरिक्त जो अधिक भोजन होता है वो तने के ही विभिन्न भागों के अंदर स्टोर हो जाता है, भंडारित हो जाता है। तो तने के मुख्य कार्य किस प्रकार से आप वो करेंगे, उससे पहले मैं एक बात और करता हूं कि हमें कैसे पता लगे कि तना जो है के माध्यम से या तने के माध्यम से या तने के बीच में से होकर ये जल का अवशोषण होता है। इसके लिए हम बहुत ही छोटा सा क्रियाकलाप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं, क्योंकि ये क्रियाकलाप में बहुत लंबा समय लगता है, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। आप जो है एक गिलास ले लीजिए, कांच का गिलास, और उसके अंदर पानी ले लीजिए। आप क्या करेंगे, एक कांच का गिलास ले लिया आपने, और इस कांच के गिलास में आपने पानी ले लिया, और उस पानी में मान लिया लाल शाही आपने डाल दी, तो पानी का रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और अब आप क्या करें, एक घर में ही किसी एक पौधे की एक शाखा को तोड़ लीजिए जो बिल्कुल हरे रंग की हो, और उसकी ये टहनी एक तने का काम करेगी, और इस टहनी के ऊपर मान लिया कि कुछ पत्ते होने चाहिए, पत्ते हैं, ये पत्ते हैं, इस टहनी के ऊपर ये पत्ते लगे हुए हैं। और इसको, इस टहनी को आप, इस हरी टहनी को इस लाल रंग वाली शाही के अंदर खड़ा कर दीजिए। आप कुछ घंटों के बाद देखिए कि ये जो लाल रंग की शाही है वो इसमें पत्तों में जो ये सिराएं हैं इनके बीच में आ गई है। पत्तों की सिराओं में लाल रंग पहुंच गया है। तो लाल रंग पहुंचना क्या दर्शाता है कि इसका मतलब ये जो पौधे का तना है या शाखा है जो तने के रूप में अब कार्य कर रही है, शाखा भी तने का ही भाग होती है, तो उसके माध्यम से वो लाल रंग पत्तों तक पहुंच गया। मतलब कहने का ये है कि तने जो है वो अब के माध्यम से वो ट्रांसफर हुआ, यानी कि वो स्थानांतरित हुआ और पत्तों तक पहुंच गया। और तने का यही एक मुख्य कार्य है कि वो जड़ों के द्वारा जो अवशोषित जल और लवण होते हैं उसको पत्तों तक पहुंचाता है। और इस क्रियाकलाप के माध्यम से जब लाल रंग हरे पत्ते में पहुंचेगा और वो उसकी शिराओं के अंदर दिखेगा हमें, तो इससे हमें ज्ञात होता है लाल रंग वहां पहुंचना कि इसका मतलब तने के माध्यम से जल और लवणों का स्थानांतरण होता है। ठीक इसी तरह से जो भोजन यहाँ पर बनता है वो भोजन भी जो है प्रत्येक भाग में पहुँचता है, क्योंकि पौधे की प्रत्येक कोशिका, चाहे वो जड़ की हो, चाहे पौधे पत्ते की हो, या किसी फल की हो, या किसी अन्य भाग की कोशिका हो, सभी जीवित कोशिकाओं को भोजन की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि तने के मुख्य कार्य क्या हैं। हम कार्य यहाँ नोट कर लेते हैं। तने के कार्य, तने के मुख्य कार्य, नंबर 1, तना पौधे को सहारा देता है। जिसके कारण पौधा सीधा खड़ा रहता है। एक। नंबर 2, तना जड़ों द्वारा अवशोषित जल व लवणों को पत्तों तक
पहुंचाता है। तना भोजन को पत्तों से जड़ों व अन्य भागों तक पहुंचाता है। क्योंकि उसी के माध्यम से जाता है। वास्तव में मैं आपको बता देता हूं, ऐसी संरचनाएं होती हैं जिनको हम उत्तक कहते हैं, और वो उत्तक दो प्रकार के उत्तक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। वो इन काम को करते हैं। जो जाइलम होता है वो जल और लवणों को पहुंचाता है, और फ्लोएम जो होता है वो भोजन को सभी भागों तक पहुंचाता है। तने में अपशिष्ट पदार्थों का भंडारण भी होता है। अपशिष्ट पदार्थ मतलब व्यर्थ पदार्थ तने में ही भंडारित हो जाते हैं। तने की कोशिकाओं में भोजन का भंडारण भी होता है। ये तने के मुख्य कार्य हैं। पौधे को सहारा देता है, जड़ों द्वारा अवशोषित जल और लवणों को पत्तों तक पहुंचाता है। तना भोजन को पत्तों से जड़ों व अन्य भागों तक पहुंचाता है। अपशिष्ट पदार्थों का भंडारण भी होता है, और इसके अतिरिक्त भोजन का भी कोशिकाओं में भंडारण होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद बेटा।